अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नजमा इकबाल। हानिया फ़ैशन एंड डिज़ाइनिंग में आपके लिए लेके आई हूं एक नया बॉटम डिज़ाइन जो कि बहुत प्यारा और यूनिक है। सबसे पहले नए आने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। और हमारे वीडियो को जो है वो आप उसको पसंद करें और देखें कि हमारी वीडियो को आप मुकम्मल देखा करें और हमारी वीडियो को आप जो है वो स्किप ना किया करें, क्योंकि कोई ना कोई पॉइंट फिर बंदे से छूट जाता है। तो आइए मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। सबसे पहले आपने जितना आपका बॉटम है उसके हिसाब से आपने लंबाई लेनी है चेपी की, और 3 इंच आपने चौड़ाई लेनी है। 3 इंच चौड़ाई लेने के बाद आपने जो है वो लंबाई अपने बॉटम के हिसाब से लेनी है। तो उसके बाद आपने इसको बराबर तय लगा के, तो उसके बाद तकरीबन 1 से 1.5 इंच जो है वो आपने इसकी गहराई रख के सेंटर में से आपने इसको थोड़ा सा उरेब करके निशान लगा देना है। जब आपने उरेब करके निशान इसको लगाना है तो ये इस तरह इसकी शक्ल बन जानी है। आप देखें कि जिस तरह मैं बना रही हूँ इसी तरह ही आप सेम बनाएं। या कफ़ वाले बॉटम इसको बोलते हैं। तो ये डिज़ाइनिंग में जिस तरह आप चाहें उसी तरह आप इसको बना सकते हैं। तो आप जो है अपनी पसंद के मुताबिक इसको इसकी लेंथ कम भी कर सकते हैं, लेकिन 3 इंच लेंथ में ये अच्छे लगते हैं और प्यारे लगते हैं। तो इसकी गुलाई का आपने ख़ास ख्याल रखना है, गुलाई इसकी बराबर हो और गुलाई इसकी जो है ना वो ठीक हो। तो उसके बाद जो है वो हम इसको जो है ना वो ये अपने काट के तो इसको आपने रख लेना है। इसके बाद आपने तकरीबन 3 इंच चौड़ी पट्टी और 9 इंच लंबी पट्टी लेके तो इसको आपने तकोन शक्ल, एक साइड से आपने इसकी तकोन बनानी है और एक साइड से वैसे ही आपने इसको चौरस रहने देना है। अब मैं इसका आपको निशान लगाना बताती हूँ। तकरीबन 1 से 1.5 इंच के हिसाब से आपने इसका भी निशान लगाना है और इसको रेब कर देना कोने की तरफ। कोने की तरफ जब आप इसका रेब निशान लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपकी तकोन बन जाएगी ऊपर से। आप इसको अगर गहराई में देना चाहती हैं तो ज़्यादा आप 2 इंच का निशान लगा लें, लेकिन ये इतना ही अच्छा लगेगा, ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको 1.5 इंच 3 इंच की पट्टी के हिसाब से हमने इसको काटा है। अब हमने क्या करना है कि इससे तकरीबन ये वो हमने 9 इंच पट्टी रखी है, तो ये हम रखेंगे 7 इंच की इसकी पट्टी की लंबाई, और चौड़ाई हमने इसकी 1.5 इंच ली है। उसके बाद हम इसको जो है वो जो हमारा बॉटम है, जो शलवार है हमारी, उस कपड़े का जो है उसके ऊपर इसको जमाएंगे। शलवार के कलर के कपड़े के ऊपर ये वाली पट्टियाँ हम जमाएंगे। पट्टियाँ जमाने के बाद उल्टी साइड पे मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आप इस्त्री को जो है वो उल्टी साइड पे ज़रूर घुमाया करें ताकि वो अच्छी तरह से चिपक जाए। अब हम जो है वो डिज़ाइनिंग वाला कपड़ा जो हमारा कफ का और जो हमारी तकोन पट्टी है उसका वो हम जमाएंगे। ये दोनों साइड की पट्टियाँ हमने ऐसे रखनी है और इनके दरमियान में हमने इतना फासला रखना है कि ये सेंटर से जब हम इस कपड़े को काटें तो ये हमारा दबा का कपड़ा बच जाए, जो कि हमने बॉटम के सेंटर में इसको लगाना है। तो ये हमने लगा लिया इसके ऊपर, और हमारी जो लंबी तकोन वाली पट्टी है वो भी हमने इसके साथ रख के उसको हमने जमा लिया। अब इसको जमाने के बाद हम उल्टी साइड पे रख के इसको इस्त्री लगाएंगे ताकि इसके सारे जो खम है वो ख़त्म हो जाएं और ये नीट और साफ़ हो जाए। अब हमने इसको क्या करना है कि साथ साथ कपड़ा रख के इसको काट देना है। इसका हमने कोई दबाव वगैरह नहीं रखना, बस हल्का हल्का सा चेपी के साथ इसका दबाव। वो काटने के बाद हमने ये सारी तकोन पट्टियाँ और जो गोल हैं ये हमने काट लेनी है। बिल्कुल आसान और ईजी बॉटम है और बहुत ही प्यारा और यूनिक डिज़ाइन है। आप बना सकती हैं बड़े आराम से। इसको बाजू पे भी बना सकती हैं आप, इसको आप जो है वो उस पर बना सकती हैं, बॉटम पे भी बना सकती हैं। उसके बाद आप जब ये सारे काट के रखेंगी तो उसके बाद उरेब पट्टियाँ काट लें जिसकी आपने इसको मगज़ी देनी है, यानी पैपिंग देनी है। वो पट्टियाँ आपने उरेब काटनी है। उरेब के अलावा सीधी पट्टियाँ नहीं काटनी है। उरेब काटने का तरीका भी मैंने आपके सामने अब काटी हैं। उरेब पट्टियाँ जो होती हैं वो मूव करती हैं और मूव जो पट्टियाँ करती हैं वो सही लगती हैं। अब देखें ये मैंने एक पट्टी पे किनारे किनारे पे कुछ सिलाई दी है और एक पट्टी पे थोड़ी सी मैंने फासले पे सिलाई दी है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए दी है कि जब आप मगज़ी बारीक पसंद करती हो तो इस तरह आपने मगज़ी लगा के सिलाई लगा के तो आप मगज़ी के साथ साथ जो है वो आपने सिलाई दी उसके साथ साथ आप ये चेपी को काट दें। चेपी को काटने के बाद आप जो है वो बखिया लगाएंगी तो आप जितनी मगज़ी बारीक करना चाहती हैं वो आप कर सकती हैं। अब आपने क्या करना है, ब्लैक कलर का धागा लेके तो आपने वो ऊपर चलाना है और दूसरा ग्रीन धागा नीचे चलाना है और इसकी तकरीबन किनारे के ऊपर, ब्लैक मगज़ी के किनारे के ऊपर आपका बखिया है ताकि आपकी सिलाई मजबूत हो जाए। एक मगज़ी का ये भी तरीका है और एक मगज़ी का जड़ के अंदर सिलाई लगती है वो भी तरीका है। दोनों तरीक़ों से आप लगा सकती हैं। दोनों पट्टियों के ऊपर आपने मगज़ी लगा लेनी है।
अब मगज़ी लगाने के बाद आपने इसको तकरीबन एक पट्टी की 3 पट्टियाँ काटनी है। यानी ये हमने 7 इंच की पट्टी ली है और वो हमारी 9 इंच की पट्टी थी, ये हमने 7 इंच की ली है और इसकी हमने तकरीबन 3 पट्टियाँ काटी हैं और इसकी चौड़ाई हमने रखी है ली है 3 इंची और इसको हमने डबल काटा था तो ये बन गई हमारे पास 1.5 इंच। तो 1.5 इंच की पट्टियों का हिसाब ये हमारे पास जो सेंटर वाली पट्टी है वो वाली है जो हमने त्रिकोण काटी थी। इसके ऊपर अब हम सेंटर में चाक की मदद से निशान लगाएंगे ताकि हमारा सेंटर आए। तो व्यूअर्स मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आप मेरे हाथों की मूवमेंट को देखें और तसल्ली और आराम से मैं काम बताती हूँ और सिखाती हूँ। तो ये मैं सेंटर में इसको रख के तो इसके बाद ये देखें जो मैंने पट्टियाँ बनाई थी उसके मैं ये कटान बना रही हूँ आपके सामने। ये पहले भी मैंने आपको बनाने सिखाए हैं, डोरी वाली वीडियो में भी ये मैंने आपको बनाने सिखाए हैं। और ये अब मैंने इसको रख के तो इसके सेंटर में जहाँ पे हमारा निशान आ रहा है वहाँ पे हमारे कटान की नोक आ रही है और ऊपर से हमने उसके किनारे से स्टार्ट लिया है। तो ये मैं अब ब्लैक धागे के साथ इसको लगा रही हूँ ताकि आपको सिलाई नज़र आए और आप देख सकें, क्योंकि इसके ऊपर फिर मगज़ी आ जानी है तो वो कोई ज़रूरत नहीं है कि वो कोई और भी धागा हम लगाएं। तो ये मैं लगा रही हूँ, ये हमने एक लगाया और इसी तरह हम दूसरा भी लगाएंगे और ये हम आमने सामने लगा के तो एक यानी ये हमारे 6 कटान थे तो 6 ही हमने एक पट्टी के ऊपर लगाने हैं। 2 हमने इस साइड पे लगाए और 2 हमने दूसरी साइड पे लगाने हैं। जितनी नीटनेस और सफाई से आप करेंगी उतना ही आपका काम ज़्यादा पसंद आएगा और प्यारा लगेगा। जहाँ पे आप थोड़ा सा आपका काम ख़राब हो आप उसको खोल के दोबारा भी बना सकते हैं। ये नहीं कि आप कहें अब हम खोलेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो व्यूअर्स आप लोगों को अल्लाह पाक समझ दे और आपको अल्लाह पाक सीखने का मौका दे। तो मेरी प्यारी बेटियां, प्यारी बहनें और प्यारी जो है मेरी बहनें जो हैं वो अच्छी अच्छी तरह ये सीखें और अल्लाह पाक उनको सीखने की तौफीक अता फरमाए। तो ये मैं अपनी तरफ से तो कोशिश करती हूँ कि आपको प्यारे डिज़ाइन बनाना सिखाऊं और नीयत के साथ और कोई चीज़ इसमें से ना रखूं। तो आप कभी भी स्किप ना करें, क्योंकि आप स्किप करेंगे तो हमारा जो है वो आपको कोई ना कोई जो है वो आपका रह जाएगा, डिज़ाइनिंग का नुक्ता कोई ना कोई टिप कोई ना कोई रह जाएगी। ये देखें ये हमने सेंटर में लगाना है। अब हमने क्या करना है कि दोनों साइडों से हमारा एक जैसा कपड़ा बचे, यानी कि जो कोना है उसका वो हमारा एक जैसा, दोनों साइडों से कपड़ा एक जैसा आए तो रख के हमने इसको लगाना है। यानी हमने इसको ऐसे उरेब सिलाई देनी है कि ये कोने के सेंटर में आए। देखें अब ये सिलाई देने के बाद मैं इसको निकालूंगी और जो उसके एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चेपी है वो मैंने काटी है। अब इसको पैपिंग देते हैं। तो पैपिंग उरेब काटने का मकसद यही है कि इसकी पैपिंग गुलाई वाली हिस्से से सही लगे। अब इसके नीचे रख के तो चेपी के किनारे के ऊपर रख के मैं सिलाई नहीं लगाऊंगी, क्योंकि उतनी रख के लगाऊंगी जहाँ पे पहले हमारे कटां की सिलाई लगी हुई है, ताकि उस सिलाई से अंदर वाली साइड पे हल्की सी सिलाई लेके आऊँगी ताकि उसके जो दबाव यानी कि बोच हैं वो बाहर ना आए और हमारी पैपिंग जो है वो अच्छी लगे और मज़बूत हो। ये देखिए मैं बड़ा जूम करके आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आए। हमेशा कहती हूँ जब भी आपने मूव करना हो डिज़ाइनिंग में या किसी चीज़ में तो आप सुई की नोक हमेशा कपड़े के अंदर रहने दें ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो ख़राब ना हो। ये यहाँ से हमारा वहाँ उरेब सीधा नहीं था तो अब हमने इस सिलाई में इसको उरेब सीधा किया है। तो अब इसी वही तरीका हम इसके ऊपर भी करेंगे। कैंची की मदद से हम इसको जो है वो जो हम अब सिलाई लगा रहे हैं उसके बराबर बराबर हम इसको काटेंगे। बराबर बराबर काट के तो ये हम मगज़ी के लिए अब हमारा तैयार है उल्टाने के लिए। तो इसको हम पहले बराबर बराबर काटेंगे ताकि हमारी मगज़ी एक जैसी और यकसा लगे और प्यारी लगे, ताकि जो है वो कम या ज़्यादा ना हो। ये मैं बड़ा जूम करके आपको दिखा रही हूँ कि आपने इस तरह इसको काटना है ताकि हमारे ये जो दबाव है वो भी ना निकले और हमारी मगज़ी जो है वो मज़बूती के साथ लगी रहे। इसका भी वही तरीका है कि आपने इसको भी जो है वो किनारे की जड़ के ऊपर रख के ब्लैक धागे के साथ ही सिलाई लगानी है ताकि वो मज़बूत हो जाए। अब देखें कितनी प्यारी मगज़ी बाहर को आ रही है। तो अगर आप उसी तरह मोटी मगज़ी चेपी रहने देती तो वो आपकी एक तो मगज़ी सीधी नहीं आनी थी और एक वो अच्छी नहीं लगनी थी। अब देखिए किनारे किनारे के ऊपर सिलाई आ रही है तो वो सिलाई भी प्यारी लग रही है, जैसे कि आम रेडीमेड कपड़ों के ऊपर लगी होती है। तो उसी तरह ही हम भी लगा रहे हैं। तो आपको समझाने का मकसद ये होता है कि जितनी सफाई के साथ आप अपना हाथ रखेंगी उतना ही कारीगर का हाथ लगेगा। और अगर आप अनगैली करेंगी और आप अच्छा वाला नहीं काम करेंगी तो वो कारीगर का हाथ कभी भी आपका हाथ नहीं लगेगा। तो वीवर्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ हमारी वीडियो को आप जो है वो शेयर भी करें और जो है वो उसको कमेंट्स भी दें, तो लाइक भी करें। तो जो है
हमारे जब आप लोग हमें सब्सक्राइब करते हो या हमें व्यूज़ देते हो तो हमें बहुत हौसला होता है और बहुत हमारी हौसला अफजाई होती है और काम करने को दिल करता है। और मेरी बहुत सारी बहनों ने मुझे कमेंट्स में कहा है कि आप हमें धोती शलवार यानी समोसा शलवार भी उसको बोलते हैं और धोती शलवार भी बोलते हैं कि उसकी कटिंग्स का है। तो इंशाल्लाह ताला एक दो वीडियो के बाद मैं आपको उसकी कटिंग और स्टिचिंग वो दोनों सिखाऊंगी, क्योंकि उसकी सिर्फ कटिंग ही नहीं उसकी स्टिचिंग भी होगी तो वो अच्छा लगेगा, तब आपको उसका समझ आएगा। उसको बलों वाली शलवार भी बोलते हैं, जैसे भी वो उसको बोलते हैं। एक वीडियो में मैंने शलवारें डाली हैं तो उसके अंदर वो शलवार है हमारी। तो ये देखें, ये मैंने अब जो हमारे कफ काटे थे उसको भी उसी तरीके से मैंने मगजी दी है। अब मगजी लगाने का आपको तरीका आ गया होगा कि हमने चेपी के ऊपर कपड़े के साथ कैसे मगजी लगानी है। उरे पट्टियाँ काटेंगे हम, उरे कपड़े की पट्टियों के अंदर हमारी मगजी जो है उसके अंदर बल नहीं आएंगे और ना ही खम आएंगे और ना ही किसी किस्म की कोई सरवट आएगी, क्योंकि जब हम सीधी पट्टी लगाएंगे तो उसके अंदर जो है वो खम भी आएंगे और सलवटें भी आएंगी। तो उसके अंदर बिल्कुल ना सरवटें आएंगी और ना खम आएंगे। ये हमारा बहुत ही प्यारा और यूनिक सा डिज़ाइन होगा जो कि आपको बहुत पसंद आएगा और इंशाल्लाह ताला आप इसको बनाइए और जो है वो कीजिए। अब हमारा डिज़ाइन का कुछ हिस्सा तैयार हो गया जो आप देख रही हैं। अब हमने जो नीचे वाले हमारे काफ़े हैं वो हमने मोड़ने हैं। तो ये देखिए, हम चेपी वाला हिस्सा जो है उसको हम तकरीबन आधी इंच जो है उसको हम मोड़ के उसके ऊपर इस्त्री लगाएंगे। अगर तो आप हाथों से उसको कवर कर सकती हैं तो ठीक है, अगर हाथों से नहीं कर सकती तो आप इस्त्री की मदद से दोनों पेंचों जो हमारे वो कफ हैं उनको एक जैसा जो है आप इस्त्री की मदद से उनको एक जैसा आप बराबर कर लें, ताकि हम जब उनको मोड़ें तो वो मोड़ने में जो है वो हमें वो ना लगे कि वे मोड़ने में हमें किसी किस्म की तंगी या कोई मसला आ रहा है। अब हम इसको शलवार के ऊपर लगाते हैं। तो आइए, आप कैपरी का ये डिज़ाइन है, इसको आप जो है वो ट्राउज़र का भी बना सकती हैं डिज़ाइन, वो ट्राउज़र पे भी अच्छा लगेगा। तो ये कैपरी पे भी अच्छा लगेगा जिस पे आप बनाना चाहें। अब ये कैपरी पे हम ये जो सेंटर है उसके अंदर ये हमने कट लगाया और कट लगाने के बाद हमने ये डिज़ाइन उसके ऊपर लगाना शुरू किया। अब उल्टी साइड पे रख के हमने चेपी के बाहरली साइड पे रख के उसको हमने कट के सेंटर के रख के लगाया है। और दूसरा जो हिस्सा है वो जब हम लगाएंगे हल्का सा हम इस हिस्से की जो मगजी है वो दूसरे हिस्से के ऊपर रख के तो हम इसकी सिलाई को बराबर रख के तो कपड़े के साथ साथ इसको हम लगाएंगे। हल्का सा बिल्कुल हल्का सा, यानी एक मगजी की जो लाइन है वो हम उसके ऊपर देंगे और हम इसको लगाएंगे ताकि ये इसमें गैप नज़र ना आए। अब हमने इसको ये लगा लिया। अब इसके बाद हम इसको उल्टा के तो इसके ऊपर हम वो जो हमारी पट्टी कटाओं वाली बनी हुई है वो हम लगाएंगे, जिसको हमने त्रिकोण बनाया है। अब इसको हम उतना मोड़ेंगे जितना कि कफ का मैंने आपको बताया है। अब इसके अंदर हमने पट्टी लगानी है। तो पट्टी पे ये सेंटर का निशान पहले से मौजूद है। तो इसको हमने जो चेपी हमने मोड़ी हुई है उस चेपी के अंदर रख के हमने इस वाले निशान को सेंटर में लगाना है। तो सेंटर में हमने इस्त्री के साथ पहले निशान दिया हुआ है जो हमारी कैपरी है उसका। तो अब हमने इसको मोड़ा है तो ये हमारा काफ मुड़ गया और एक जो हमारा कटाम बचता था हमारे पास छठा, वो हमने इसके सेंटर में देना है। अब इस तरह हमारा ये डिज़ाइन तैयार होगा। तो ये देखिए, मैं आपको पहले समझा रही हूँ, इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन तैयार होगा। अब मैं ये देखें कितना इसको जूम कर रही हूँ कि ये चेपी जो हमने मोड़ी थी हाथ के साथ या आप इस्त्री के साथ मोड़ें उसके ऊपर रख के हमने इसको लगाना है। उसके साथ हाथों से आप इसके जो खम हैं वो निकालती जाएं शलवार के जो हैं हमारी कैपरी के, क्योंकि अगर आप खम नहीं निकालेंगी तो ये हमारा बॉटम सही नहीं बनेगा और इसमें जो है वो सरवटें आएंगी। अब सेंटर हमारा जो है वो बना हुआ है, इस्त्री की मदद से निशान लगा हुआ है ये सेंटर का। तो उसके सेंटर में हमारे इसका कोना आना चाहिए। अब इसका कोना हमारे सेंटर में आएगा तो ये सेंटर में डिज़ाइन आएगा। इसके बाद हम इसको चारों तरफ से ये लगा रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको जूम करके बता रही हूँ और समझा रही हूँ कि एक एक चीज़ जो है वो मैं बड़े प्यार से, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आए और आप आसानी से सीख सकें और आप हमें दुआओं में याद रखें। और हम इंशाल्लाह ताला हर वक्त आप लोगों के लिए दुआ गो होते हैं कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को सलामत रखें। अब ये मैं इसको ऊपर मोड़ूंगी और ये भी वही ब्लैक धागे के साथ जिसके साथ हमने मगजी लगाई है, ये देखिए मैं वो लगा रही हूँ। तो अब ये हमने इसके अंदर रख के इस कटां को जो हमने एक रखा हुआ था वो अंदर रख के तो हम इसको गुलाई में लगाएंगे। अब जिस तरह मैं लगा रही हूँ इसी तरह आपने भी लगाना है। बिल्कुल आसान और बिल्कुल प्यारा और बेहतरीन किस्म का डिज़ाइन है और नाइस किस्म का डिज़ाइन है।
इसके ऊपर आपका दिल चाहे तो आप बटन लगाएं, मोती लगाएं, ना लगाएं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। आप इसी तरह जो कटां के कोने हैं ब्लैक धागा सुई में डालें और उसके कोनों को आप पक्का कर दें तो बस ये डिज़ाइन मुकम्मल है। अगर आप बटन लगाना चाहती हैं तो आप खाली जगह पे बटन लगा लें और इसके कोनों को मुकम्मल कर दें। ये देखें, ये एक साइड से मैंने सिलाई मुकम्मल की, अब मैं दूसरी साइड से लगा रही हूँ तो आपको दिखाने के लिए कि आपने कैसे, अब मैं हमेशा कहती हूँ हाथों की मूवमेंट को देखें तो आप लोग देखें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। ये देखिए मैंने ये लगा लिया, अब मैं इसके ऊपर बटन दे लगा रही हूँ ताकि अगर आप लोगों को बटन पसंद है तो आप लोग इसके अंदर बटन दे सकती हैं। तो मैं अब आपको बटन ये लगा के इसको डिज़ाइन को मुकम्मल करके तो आपको मैं बता रही हूँ, बड़ा प्यारा लग रहा है, बहुत ही कम वक्त में बनता है और बहुत प्यारा लगता है। और आप लोग इंशाल्लाह ताला इसको बनाइएगा ज़रूर और अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे। तो अल्लाह पाक आप सब लोगों को आसानियाँ अता फ़रमाए और अल्लाह पाक सब लोगों को जो है वो खुश रखे और आबाद रखे और हर आने वाली आफत से अल्लाह पाक आप लोगों को महफूज रखे। अब ये मैंने इसको थोड़ा सा बंद किया, तो अगर दूसरे बटन की ज़रूरत हो तो लगाएं, अगर ना हो तो आप ना लगाएं। तो अब जो है वो मैंने लगा के देखा है तो मुझे अच्छा नहीं लगा। ये देखें, अब मैं ये निकाल रही हूँ तो उसके बाद मैं ये इसी तरह सादा ही इसको ऊपर से कोना इसका पक्का कर रही हूँ कि ये दो बटन इस पर अच्छे नहीं लग रहा है। मतलब ये बटन रख के आपको बताने का था कि जो चीज़ ओवर लगती हो वो आप बिल्कुल ना लगाएं, जो चीज़ अच्छी लगती हो आप वो लगाएं। ये नहीं कि मैं जो डिज़ाइन बता रही हूँ आप लोगों ने वैसे ही उसको मतलब कि चीज़ें लगानी उसके ऊपर, आप अपनी मर्ज़ी बाकी चीज़ें वैसे ही कॉपी करें बनाएं, लेकिन जो ये लगाने वाली चीज़ें हैं ये आप अपनी मर्ज़ी से भी लगा सकती हैं। इसको आप सिंपल भी छोड़ सकती हैं, कोई चीज़ भी ना लगाएं तब भी ये अच्छा लग रहा है। अगर आप ऊपर लगा रही हैं तो भी ये अच्छा लगेगा। अब ये मैं आपको इनके कोने पक्के करना बता रही हूँ। तो ये देखें, इधर से डाल के एक कोने से दूसरे कोने तक ऐसे इसको आप 2 दफ़ा लगा सुई अंदर डाल के लगा के तो नीचे से आप पक्का कर देंगी तो ये कटान जो है ये मज़बूत हो जाएंगे, फिर ये हिलेंगे नहीं। और ऐसे जो अगर ज़्यादा जिनमें गैप है उसको आप थोड़ा सा तंग कर दें ताकि ये मज़बूत हो जाए। तो इस तरह से ये हमारा आगे एक और डब्बी हमने बनाई तो उसका बॉटम बन जाएगा। तो ये देखें हमारा डिज़ाइन मुकम्मल हुआ और बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत हमारा डिज़ाइन है। तो आप इंशाल्लाह ताला ज़रूर इसको ट्राई करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों की बहुत सारी दुआओं के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। तो हानिया फ़ैशन एंड डिज़ाइनिंग में मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।